कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, पैसा आना या पैसे जाने की बात है इधर, राइट? तो तीन तरीके से कैश फ्लो हो सकता है, मतलब तीन एक्टिविटीज। तो वो कौन सी एक्टिविटीज है? एक फॉर्मेट साथ में सिखाते जा रही हूँ। सबसे पहले समझ, जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज है ना, लिख। डे टू डेज जो जो डेली एक्टिविटीज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटीज है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये तेरी डे टू डे या रूटीन एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख साथ में बेटा प्लीज। एंड इन्वेस्टिंग मतलब शेयर्स, आई मीन एसेट्स खरीदना बेचना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना बेचना, फर्नीचर खरीदना बेचना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। और लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देख एमसीक्यू बन गया इधर। चौथा कोई एक्टिविटी देगा तो ऑड मैन आउट करके बाहर आना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज मैं खुद को किससे फाइनेंस कर रही हूँ। ओके, मैं खुद को किससे फाइनेंस कर रही हूँ, दैट इज या तो शेयर इशू करके पैसा लेकर आऊंगी, या फिर अपना डिबेंचर्स इशू करके पैसा लेके आऊंगी, या लोन लेके पैसा लेकर आऊंगी। ऐसे में खुद को फाइनेंस करूंगी। तो हम लोग का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट अपन सीखते हैं ताकि हम सीधा सम डाल सकें। ओके, तो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है? देखो, हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा अपने को। तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लेना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दो कॉलम होंगे अपने अमाउंट के। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसके बाद देख, दो चीज है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा। फॉर्मेट समझ, अभी सम से देखो पूरा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देख दो चीज हो सकता है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में चेंज। तो यदि देख ऐड हो रहा है करंट एसेट्स में, यदि ऐड हो रहा है या बढ़ रहा है, दैट इज करंट एसेट्स यदि बढ़ रहे हैं। देखो, अपन अपन को क्या करना है, करंट एसेट्स यदि बढ़ रहे हैं ना, तो ये इनवर्स रिलेशन मारता है। तो यदि मैं बोलूं करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो तुझे उल्टा करना है। यदि करंट एसेट्स जैसे डेटर्स बढ़ गए पिछले साल से, तो यदि करंट एसेट्स बढ़े हैं, तो तुम क्या करोगे? करंट एसेट्स बढ़े हैं तो तुमको क्या करना पड़ेगा? लेस। यदि करंट एसेट्स बढ़े तो आप करना लेस। यदि करंट एसेट्स घटे, दैट इज यदि करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप उल्टा कर देना, लेस कर देना। यदि करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप करना, डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो उल्टा कर, ऐड कर। ठीक है, लेकिन करंट लाइबिलिटी में तू सेम चले जाना, दैट इज यदि तेरा इंक्रीज करा है करंट लाइबिलिटी, दैट इज इंक्रीज करा है, करंट लाइबिलिटी बढ़ी है, पिछले साल और करंट ईयर का फिगर दिया होगा। यदि तेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ी है, तो तू भी ऐड कर, सीधा सीधा कॉपी मार दे उसको। एंड यदि तेरी करंट लाइबिलिटी घटी है, दैट इज डिक्रीज हुआ है, करंट लाइबिलिटी तेरी डिक्रीज हुआ है, तो तू भी लेस कर। ठीक है, ये तेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में से उठा के सबसे पहले तूने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, करंट एसेट इंक्रीज तो उल्टा लेस,
करंट एसेट डिक्रीज तो उल्टा ऐड, और लाइबिलिटी में सेम डायरेक्शन में जाता है। दैट इज, यदि तेरा करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड करना, करंट लाइबिलिटी घट रहा है तो लेस कर। ठीक है? मैम मैं वेटिंग रूम में खाली अंदर ले लो ना। क्या बेटा? मैं लैपटॉप से वेटिंग रूम में अंदर ले लो ना। अच्छा ओके। अब देख आगे, ये चीज हो गया। तो ये प्लस माइनस करके हमको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको क्या हम लेबल करेंगे, ए। क्या लेबल करेंगे, ए। लिख बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए। मेरा नेट स्लो है इसलिए मुझे लिखने अभी प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुक के देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 1 मिनट यार, अटक गया ये। एक मिनट हाँ, मैं स्क्रीन दूसरा शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये अपना पार्ट ए हो गया कि अपन ने नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी अपन ने कर लिया। अब ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट लिख बेटा, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम, लिख, कैश फ्लो फ्रॉम, दूसरा एक्टिविटी का नाम क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, कोई भी एसेट खरीदा तो पैसा निकल जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, है ना? और कोई भी एसेट बेचा तो इनफ्लो हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक सम करके बताऊंगी, हो सकता है कोई फर्नीचर फिक्सचर या फिक्स एसेट्स खरीदा या बेचा किया हो, तो वो इधर आएगा ना। तो यदि परचेज ऑफ एसेट है तो माइनस कर देना, क्योंकि जब एसेट खरीदते तो पैसा जाता है, तो परचेज ऑफ एसेट है तो माइनस कर देना, और सेल ऑफ एसेट है तो प्लस कर देना। और बस इतना सा ही है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये तेरा बी पार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अपन है ना लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर इसका सी पार्ट आ जाएगा, दैट इज कैश फ्लो बट फ्रॉम मैम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैम तीसरा पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम, यस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी को कुछ बोलना है? हाँ, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें हम्म, लाइक इफ यू हैव टू व्हाट वुड यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम लाइक ओवर हियर 60,000, तो हाँ, तो सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली करके। देख, देख क्या लिखा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट 60,000। मैं ये सम अभी पूरा करके बताऊंगी, अभी से मैं फॉर्मेट बता रही हूँ। जैसे ये जो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट 60,000 है। तो बेटा 60,000 तेरा इनफ्लो है, पैसा आया है, तो तूने 60,000 जस्ट अंदर ले लिया। और अभी सम के थ्रू मैं करके बताती हूँ ना, कैश ठीक फ्लो है, ठीक। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी,
थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या तो कोई तुमने शेयर इशू किए होंगे, या तुमने कोई लोन लिया होगा, या रीपेमेंट किया होगा, यही सब होगा। तो ये या तो शेयर इशू कर दिए नए, शेयर इशू करने से पैसा आता है तो वो प्लस कर लेना, ठीक है। इफ लोन इज टेकन तो पैसा आ जाएगा, प्लस में चले जाना। लोन रिपेड तो पैसा गया ना लोन रिपे करने से, तो माइनस में चले जाना, ठीक है। और ये तीनों एक्टिविटी का अपन को क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए ऑपरेटिंग प्लस बी इन्वेस्टिंग प्लस सी फाइनेंसिंग, तीनों का जो जोड़ होगा ना वो होगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड फिर तुमको ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दोनों दिया होगा, तो वो देखो सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैश मतलब कैश एट द बिगनिंग, और क्लोजिंग कैश कैश एट द एंड। और अपने आप ही ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों का डिफरेंस होगा। कैसे, अब मैं फटाफट सम स्टार्ट करके तुमको सिखाती हूँ, ओके। ये मैम एक फॉर्मेट, बार ये फाइनेंसिंग वाला वापस बताओगे, लास्ट वाले का? लास्ट वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं, ये फाइनेंसिंग वो ऊपर वाला लोन टेकन वो सब, वो एक बार अच्छा। बताना। फाइनेंस मैं खुद को कैसे फाइनेंस करूं, या तो मैं शेयर इशू करके खुद को फाइनेंस कर लेती हूँ, या मैं लोन लेके खुद को फाइनेंस कर लेती हूँ। तो दो एक्टिविटी ध्यान रख, इशू ऑफ शेयर्स, लोन टेकन या डिबेंचर्स। डिबेंचर में इशू करूं तो मैं मतलब मैं पैसा आएगा, और यदि मैं इनका रीपेमेंट कर रही हूँ तो पैसा जाएगा। सम के थ्रू मैं अभी करा के दिखा रही हूँ, वो बहुत इजी पड़ेगा तुमको। मैंने सिर्फ एक बार फॉर्मेट बताया। अब सम देख, लेफ्ट हैंड साइड में तेरे सम है। ओपनिंग कैश बैलेंस यदि तुझे दिख रहा हो तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस 34,000 दिया हुआ है। तो एक बार मैं देख छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ तेरे को। क्लोजिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश, 34 माइनस 30, 4,000 तेरा आंसर आएगा ही आएगा। 4,000 तेरा आंसर आएगा ही आएगा। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, जो भी होगा ना वो 4,000 आंसर आएगा। आंसर पहले सोच लेना, क्लोजिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश, 34,000 माइनस 30,000, 4,000 तेरा आंसर आ रहा है। अब मैं ये सम स्टार्ट कर रही हूँ। लिख, लिख खुद, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डाला तुमने, तो इसमें अमाउंट के लिए दो खांचे खोल, अमाउंट अमाउंट। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तेरे को नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखना है। देख ज्यादा आइटम है ही नहीं क्वेश्चन में, स्टार्ट कर नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और दिमाग में स्टेप डालता जाना कि मुझे सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखना है। लिख बेटा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे तूने स्टार्ट किया, विच इज 4,000। तो 4,000, 4,000 तू लिख ले अपना कि ये मेरा नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर से स्टार्ट किया हमने 4,000 से। हाँ, उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, तू फॉर्मूला लिख के रख लेना। यदि करंट एसेट इंक्रीज होगा तो तुझे लेस करना है, यदि करंट एसेट डिक्रीज होगा, कम हो रहा है, तो तुझे ऐड करना है। और करंट लाइबिलिटी में हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यदि करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो तुझे भी ऐड करना है, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो तुझे भी लेस करना है। लाइबिलिटी सेम डायरेक्शन में जा रही है, एसेट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, डिक्रीज इन स्टॉक 16,000। स्टॉक तुझे पता है ना बेटा, स्टॉक करंट एसेट होता है। तो
स्टॉक तेरा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख स्टॉक, स्टॉक तेरा 16,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो तू उसको क्या करेगा, ऐड करेगा 16,000, क्योंकि तुझे उल्टा जाना, ऐड 16,000। तो थर्ड लाइन भी तेरी हो गई। अब नेक्स्ट देख, इंक्रीज इन बिल पेएबल। इतना तो पता है ना, बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है, और बिल पेएबल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब यदि करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज बिल पेएबल तेरा इंक्रीज हो रहा है, तो तुझे भी ऐड ही करना है, इतना बात समझ चुका है। तो बिल पेएबल 24,000 से ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, तो तुझे भी ऐड ही करना है, ठीक है। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, एसेट उल्टी डायरेक्शन में जाता है, लाइबिलिटी सेम सेम डायरेक्शन में जाती है। यहां तक हो गया। तो अब नेक्स्ट आइटम क्या लिखा है इन्होंने, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, कोई भी एसेट खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लास्ट उसने लिखा है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो खत्म हो गया ना। तो 4,000 में मुझे 16,000 प्लस 24,000, दैट इज 40,000 मुझे ऐड करना है, दोनों ही ऐड थे, ठीक है। तो मैं कहां पे आ गई है, 44,000, और इसको मैं बोलूंगी ए, और क्या बोलूंगी इसको, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। मिस एक डाउट है। हाँ पूछो डाउट। मिस जब यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो आपने उसको ऐड क्यों किया? क्योंकि स्टॉक करंट एसेट्स होता है ना बेटा सोहम, स्टॉक करंट एसेट होता है, और देख डिक्रीज हो रहा है, माइनस डिक्रीज इन स्टॉक 16 लिखा हुआ है, और मेरा रूल क्या है, करंट एसेट यदि डिक्रीज हो रहा है तो मुझे ऐड करना है, एसेट यदि डिक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दे, लाइबिलिटी यदि डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर दे, मतलब लाइबिलिटी में सेम डायरेक्शन में जा, एसेट में उल्टे डायरेक्शन में जा, ठीक है। ठीक है मिस। ओके, अब ये ए पार्ट मेरा हो चुका है। अब इसके आगे चलो, मुझे क्या है, हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डाल, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद करते जाना बेटा, दो ही सम कराऊंगी, और वैसा ही सम आना चाहिए यदि आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, सारे फिक्स एसेट्स की बात होगी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बट यहाँ तो इसने दे दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट 60,000। अब हम एसेट बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है ना, एसेट बेचा तो एसेट गई और पैसा अंदर आया, तो हमको तो पैसा मिल गया ना 60,000। तो लिखो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 60,000, पैसा अंदर आ गया क्योंकि एसेट बिका, तो 44,000 सेकेंड कॉलम को उसको नीचे लेके आ, 60,000 इसमें कर दे ऐड, तो कितना बचा 60 और 44 ऐड कर बेटा, तो मेरे पास टोटल हो गया 1,04,000 अभी तक, और ये एक्टिविटी बी था तेरा, ठीक है। 1,04,000 मैंने जस्ट लिख दिया कि 1,04,000 मेरा ये हुआ है। अब फाइनेंसिंग का देखती हूँ, है ना। यदि ये मैं यहाँ मेंशन नहीं करूं, देखो तुम्हारे सब में मेंशन नहीं किया दोनों का ऐड, उन्होंने सब लास्ट में ही किया, ठीक है। वो तेरे पर है, तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर। अब सी मैं है ना बोलती हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिख हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर इशू करना, लोन इशू करना, डिबेंचर इशू करना, या इनका रिपेमेंट करना, बस ये तीन चीज ही आती है, शेयर, लोन, डिबेंचर। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,00,000, मैंने पे किया है, लॉन्ग टर्म लोन पे किया, मतलब मेरा पैसा गया ना, तो माइनस में जाएगा, तो लिख यहाँ पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो कि माइनस में गया, कितना, 1,00,000 पे किया ना, तो ऑब्वियसली माइनस में ही जाएगा ना,
तो अब यदि मैं देखूं मेरा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी मैंने 1,04,000 कैलकुलेट करके रखा था ना। ए कितना था, यदि एक्टिविटी अपन देखें, ए 44,000 थी, प्लस बी 60,000 थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन सी -1 लाख है ना, माइनस में पड़ा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बोल रही हूँ, लेकिन -1 लाख है तो -1 लाख लिखना पड़ेगा ना। तो यदि मैं बोलूं नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तो 1,04,000 -1 लाख, मेरा 4,000, क्या बोलेंगे इसको, 4,000 मतलब नेट इंक्रीज हुआ ना ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नेट इंक्रीज, बड़ा है ना। अब 1,04,000 -1 लाख, तो 4,000 बड़ा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। 4,000 जो हुआ है, अब इसको, अब क्या करना है मुझे आगे, देखो अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का जगह आता है। तो 4,000 मेरा आंसर निकल गया है, लेकिन प्रूफ करते हैं चल कि 4,000 कैसे करेक्ट है। देख, कैश एट द बिगनिंग लिख, कैश एट द बिगिनिंग, जो कि मैम सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 दिया हुआ है। हाँ बेटा बोल। मैम इधर ए प्लस लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, क्योंकि लाइक लोन रीपेमेंट है, तो अगर अगर हाँ लोन टेकन हुआ, फिर अगर इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर्स हुआ, तो अपन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे ना। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे आउटफ्लो था इसलिए मैंने माइनस किया। यदि इनफ्लो और अगर होता, पैसे बी आ में, रहे होते, लोन टेकन होता, तो मैं ऐड करती, एकदम सही वियान। ठीक है, हाँ चलो। आपने अभी प्लस लिख दिया गलती। कैश एट द बिगनिंग 30,000 है, और लिख कैश एट द एंड। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस 34,000 दिया हुआ है। तो ये 34,000 हो गया ना बेटा। तो तू देखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके देखना, 34,000 बेटा माइनस 30,000, 4,000 ही तो आंसर आ रहा है। खत्म खत्म खत्म, कितना इजी था ये। देख, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना, वापस बोलती हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,000, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट बढ़ रहा है तो तू डिक्रीज कर देना, करंट एसेट घट रहा है तो तू इंक्रीज कर देना। लाइबिलिटी में करंट एसेट गिरता है तो तू भी गिरा दे, और करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो तू भी बढ़ा दे, बात खत्म। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल या परचेज ऑफ एसेट, यदि तू एसेट कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो तेरा पैसा आएगा तो ऐड कर ले। यदि एसेट खरीद रहा है तो पैसा जाएगा तो माइनस कर दे, बात खत्म। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अपना खुद का शेयर, डिबेंचर या लोन, या तो लिया होगा या तो दिया होगा। यदि तूने लोन लिया है तो ऐड कर दे, रीपेमेंट किया तो लेस कर दे, और तीनों को ए प्लस बी प्लस सी कर, एंड उसके बाद कैश एट द बिगनिंग, कैश एट द एंड, डिफरेंस विल बी योर आंसर। आपको समझ में मैम आ मैं गई बात? एग्जाम्पल, ओके, एक ठीक सम और मैम करते हैं मैम, इससे रिलेटेड। हाँ बोलो बोलो बेटा। अगर अगर लाइक सपोजिंग जो पहला वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें हम लोग को डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, मतलब उसको ऐड करना है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ एसेट्स है, तो उसको लेस करना है, तो ए माइनस बी करेंगे। और अगर सी में कुछ भी इशू ऑफ शेयर आ गया, तो उसको ए माइनस बी प्लस सी करेंगे, राइट। हाँ, इशू ऑफ शेयर है मतलब पैसा आया तो प्लस सी, है ना। सिर्फ क्या बट देखना है इस क्वेश्चन में, इनफ्लो और आउटफ्लो ही देखना है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो सीधी बात है ना, एसेट खरीदेगा तो पैसा जाएगा, और एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा। शेयर इशू करेगा तो पैसा आएगा, लोन रीपे करेगा तो पैसा जाएगा। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बच्चों आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? प्लीज यस या नो बता दो। या Illustration number 2. Bihan, can you please read? From the following balance sheet of Mr. Anand as on 1st April 2018 and 31st March 2019, prepare the cash flow statement.
बाकी पढ़ो। ओके, देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। देख भाई, कैश, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश दोनों है, 18-19 ओपनिंग क्लोजिंग कैश, ये तो एंड में यूज करेंगे ना। सबसे पहले तो मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए। अब प्रश्न ये है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कहाँ से लेके आऊं, तो थोड़ा आंखें खोल। 1,48,000 ओपनिंग कैपिटल था, 1,49,000 क्लोजिंग कैपिटल था। कैपिटल बड़ी मतलब नेट प्रॉफिट 1,000 है ना यहाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर, नंबर ए, net profit for the year, net profit for the year, 2 साल की कैपिटल दी है, कैपिटल बड़ी है 1,49,000 माइनस 1,48,000, इसका मतलब 1,000 से तेरा कैपिटल बड़ा है। ओके ओके, बड़ा ले, ठीक है। उसके बाद मैं तो लिख देती हूँ, करंट एसेट इंक्रीज हुए हैं यदि, तो तू लेस कर दे। करंट एसेट डिक्रीज हुए हैं यदि, तो तू ऐड कर दे। करंट लाइबिलिटी यदि इंक्रीज हुआ है तो तू सेम डायरेक्शन में जाके ऐड कर दे। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो तू सेम डायरेक्शन में जाके लेस कर दे, ठीक है। कैश को मत लेना, कैश वाला तो नीचे है भाई ना, प्लीज बच्चों। कैश तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश वो तो एंड में आएगा। तो अभी देख, लाइबिलिटी में देख, सबसे पहले तेरे पास क्रेडिटर्स 36,000 का 41,000 हुआ है, ठीक है। क्रेडिटर्स 36 का 41, मतलब क्रेडिटर्स बड़े हैं ना, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 5,000 से तेरे क्रेडिटर्स बड़े हैं, मतलब तेरी करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 5,000 से बड़ा है, तो तू भी ऐड कर दे। फिर लॉन्ग टर्म लोन है, इससे तो हमने खुद को फाइनेंस किया ना, फाइनेंस एक्टिविटी पे देखेंगे अभी, बाय बाय। अभी देखो स्टॉक 25,000 का 22,000, कम हो गया ना यार, 3,000 से स्टॉक कम हुआ है, तो मतलब करंट एसेट लेस हुआ है ना। स्टॉक 25 का 22, 3,000 से स्टॉक लेस हुआ है, तो लेस होता है तो मुझे ऐड करना होता है ना, +3,000। नेक्स्ट देख, डेटर्स 35 का 38,400, तेरा डेटर्स बड़ा है, दैट इज तेरा करंट एसेट्स बड़ा है, डेटर्स कितने से बड़ा है, 35 का 38,400, 5, 6, 7, 8, 3,400 से तेरा डेटर्स बड़ा है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, लेस 3,400। कैश को हाथ मत लगाना, वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश है, एंड में आ जाएगा। बाकी बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फिक्स एसेट्स है। तो मेरे पास तो इतना ही था ना, तो अब जरा जोड़ बाकी कर। -3,400, 3,400 माइनस में है, +3,000 +5,000, दैट कम्स अप टू कितना, चेक कर। 5,000 +3,000 4,600। -3,400, 4,600 हो रहा है, 4,600। ठीक है। तो ये 4,600 इधर लिख, है ना। और यहाँ पर ओपनिंग कैश में, ओपनिंग नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर दे, नेट प्रॉफिट प्लस ये अपना, तो ये कितना हो गया, 5,600, जिसको मैं बोलूंगी ए, दैट इज, ए मतलब क्या, 5,600 मतलब क्या, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, लिख दे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझे करना है, तो पार्ट बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख बेटा, लिख, पार्ट बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारी लाइन ही इतनी सुंदर बन रही है, वाह वाह। पार्ट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देख, इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट, बिल्डिंग 50 का 55,000 हुआ है, बिल्डिंग बड़ी है, मतलब मेरा पैसा 50 का 55, मतलब पैसा गया होगा ना, तो बिल्डिंग का
50 का 55 हो गया, इसका मतलब -5000 गया पैसा। उसके बाद मशीनरी 80 का 86, तो मशीनरी भी, मशीनरी अंदर आई है तो पैसा बाहर गया ना, -6000, 80 का 86। लैंड 20 का 30, मतलब 10,000 फिर से चला गया। तो टोटल कितना गया, टोटल कितना गया, 5000, 6000 और 10,000, मतलब मेरा 21,000 बाहर चला गया है। तो ये -21,000 हुआ है मेरा, और इसको बोलेंगे नेट कैश आउटफ्लो है ये, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब सी पार्ट पे आ जाओ, हेडिंग डाल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो या तो लोन आना चाहिए, या तो शेयर्स होना चाहिए, या तो डिबेंचर्स होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लोन। देख 30 का 45 हो गया है, लॉन्ग टर्म लोन 30 का 45, मतलब 15,000 मैंने लोन लिया है ना, तो 15,000 जो है मैंने ये लोन लिया है ना, तो ये तो एडिशन हो गया ना, लॉन्ग टर्म लोन टेकन। तो 15,000 ये प्लस 15,000 मेरा सी वाला है। तो यदि मैं एक करने मिनट, एक जाऊं, मिनट, एक मिनट। मैम वो ऐड क्यों किया हमने? लोन लिया है ना विहान, 30 का 45,000 हो गया, तो 15,000 मेरा लोन आया है, तो पैसा मिला है ना। ए प्लस बी प्लस सी, यदि ये तीनों एक्टिविटी करेंगे, देख फर्स्ट एक्टिविटी से ए से मुझे 5,600 मिल रहा था, तू चेक कर ले, तुमने ही लिखा मैम इसमें तो ए 5,000। माइनस बी प्लस सी करेंगे ना। हाँ, लेकिन अपन लिखते ऐसे हैं, साइन का माइनस डालेंगे ना। अब 21,000 मेरा पैसा गया, तो मैं यहाँ लिखूंगी बी से -21,000। ठीक है ना, और सी फाइनेंसिंग से पैसा आया तो +15,000। तो अभी हम चेक करते हैं ना कितना हुआ, 5,600 -21,000 +15,000, विच इज, क्या ये -400 है? हाँ है भाई। तो 400 को माइनस में ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, या माइनस साइन करके भी लिख सकती हूँ। और हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमने सही किया। कैसे प्रूफ करेंगे? कैश एट द बिगनिंग लिखो, कैश एट द बिगनिंग, कैश दिया हुआ है देख, 2018 में 4,000 था, तो लिखो यहाँ पे 4,000, एंड फिर बोलो कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, कैश एट द एंड, जरा चेक कर कितना है, 3,600 कैश एट द एंड है। तो 4,000 का 3,600 किया, मतलब 400 से कम किया ना, तो 400 से कम ही तो हुआ है, यही तो आंसर है। अपन ने इसको प्रूव भी कर लिया। तो मैं सम अप करती हूँ बच्चों, सुनो, 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आप सम किससे स्टार्ट करोगे, देखो ध्यान से। मैं सम स्टार्ट करूंगी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। नेट प्रॉफिट या तो दिया हुआ होना चाहिए, या ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर कर ले। यदि क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है तो उन दोनों को कंपेयर कर लेना। यदि तेरा रिजर्व एंड सरप्लस बड़ा है तो प्रॉफिट है, यदि यदि घटा है तो लॉस। ठीक है, तो वी स्टार्टेड विथ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कैपिटल का डिफरेंस था। फिर करंट एसेट बढ़ा तो घटा दे, करंट एसेट घटा तो बढ़ा दे, करंट लायबिलिटी बढ़ा तो बढ़ा दे, करंट लायबिलिटी घटा तो घटा दे। ठीक है, और करंट लायबिलिटी क्या क्या हो सकता है बेटा, मतलब क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल पेबल हो सकता है, करंट लायबिलिटी। एसेट्स में क्या आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर्स आ सकता है, बिल रिसीवेबल आ सकता है, ये सब करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। फिर प्रॉफिट में ये सब प्लस माइनस करके अपन को मिल गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग आ जा, जो भी फिक्स एसेट्स है ना, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, यदि ये बढ़ रहे हैं तो घटा देना, यदि ये घट रहे हैं, मतलब यदि तुमने खरीदा है तो तुम माइनस कर देना, और तुमने बेचा है तो तुम प्लस कर देना। वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। और लास्ट फाइनेंसिंग, लोन हुआ, लॉन्ग टर्म, जनरली लॉन्ग टर्म लोन ही है इधर। ठीक है ना, तो यदि तूने लोन लिया है तो ऐड कर दे,
लोन रिपे किया है तो तू माइनस कर, ए प्लस बी प्लस सी कर, वो तेरा